नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जब दिल्ली से लेकर कोलकाता और गोरखपुर से भोपाल तक करीब करीब आधे हिंदुस्तान को बुखार है, तब इस देश की सरकारें इतनी लाचार क्यों? ये लाचारी इस वक्त सवालों के घेरे में है क्योंकि इस साल दिल्ली में बुखार से 22, उत्तर प्रदेश में 248, पश्चिम बंगाल में 61, ओडिशा में 58, केरल में 10, कर्नाटक में 6 और राजस्थान में 58 लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी और लेफ्ट तक अलग अलग पार्टियों या गठबंधन की सरकारें। खास बात यह भी है कि हमारे संविधान ने जो इंतजाम किया है उसके मुताबिक हेल्थ केयर राज्यों का ही विषय है, पर इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों और अलग अलग सरकारों की जिम्मेदारी में कहीं कोई खास फर्क दिखाई नहीं पड़ता। आप गूगल के सर्च इंजन पर बुखार, किसी राज्य का नाम, मौत जैसे शब्द डालेंगे तो यकीन मानिए अलग अलग वक्त में आपको हालात एक जैसे ही दिखाई देंगे। पर कमाल की बात यह है कि निष्ठा के साथ काम करने की शपथ लेने वाले मंत्री लोग भी जवाबदेही तय करने के लिए अब गूगल का सहारा लेने लगे। जिस दिल्ली में चिकनगुनिया से 12 लोगों की मौत हो गई, वहां के मंत्री कहते हैं कि आप गूगल पर ढूंढ लीजिए, चिकनगुनिया से मौत नहीं होती। हम ये अपील करना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में मौजूद सरकारों के लोग कृपया आम लोगों की तरह व्यवहार न करें। मौत की जवाबदेही लेने से बचने के लिए गूगल का हवाला न दें। इसलिए आज हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के बीच भला मेक इन इंडिया कैसे होगा? दुनिया भर के लोगों को हम भारत में बुलाते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए और खुद बुखार के आगे सरेंडर कर देते हैं। मेडिकल लिटरेचर आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा, आजकल तो गूगल का ज़माना है। चिकनगुनिया के अंदर नॉर्मली डेथ नहीं होती है और चिकनगुनिया के अंदर एडमिशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। तो आप सरकार में क्या कर रहे हो, ये अपने में प्रश्न बनता है। बस छोड़ के चले जाइए। आपने कहा कि हम टेस्ट करेंगे। आपकी मोहल्ला क्लिनिक में 2, 4, 5 जगहों पे जहाँ टेस्ट भी हो रहे हैं वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई राय अवेलेबल नहीं है। उसके ऊपर मंत्री बार बार कहता है कि इसमें कोई मरता नहीं है, कोई जीता नहीं है। कि बातें ज़्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है। तो हम एक संकेतात्मक निकले हैं कि हम लोगों को सबसे पहले जो ये डेंगू और चिकनगुनिया का कहर है, इसको कम करने का उपाय करें। कहीं भी कोई मेडिसिन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है और टेस्टिंग कैपेसिटी और प्रोटोकॉल्स और डॉक्टर्स की दृष्टि से ट्रेनिंग के पार्ट पर हर जगह की रिपोर्ट्स माकूल हैं। एक बात ज़रूर कहूँगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, जिस तरह से करीब आधे हिंदुस्तान में बुखार फैला हुआ है, क्या ऐसे में हमारी सरकारें लाचार हो गई हैं? दूसरा सवाल, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से लड़ते देश में मेक इन इंडिया को कामयाबी कैसे मिल सकती है? तीसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि हम मेडिकल टूरिज्म का ढिंडोरा पीटते हैं और बुखार के आगे सरेंडर कर देते हैं? चौथा सवाल, क्या लापरवाही वाली सरकारी नियत के चलते आज देश बुखार से तप रहा है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या सभी राजनीतिक दलों और सिस्टम का मिला जुला साथ इस बुखार का विकास कर रहा है? तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वैसे पेशे से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वैसे वो खुद पेशे से वकील हैं। मनोज तिवारी ने हमसे वादा किया था, वो सांसद हैं, कि कुछ समय के लिए वो आज इस चर्चा में शामिल होंगे क्योंकि वो खुद फॉगिंग के लिए उतरे हुए हैं अपने इलाके में। तो हमने चाहा कि वो आकर सामने अपनी बात रखें, तो कुछ देर के लिए वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हारून यूसुफ हमारे साथ हैं, वो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है हारून यूसुफ आपका भी। और अद्वैता कला हमारे साथ हैं, वैसे वो लेखिका हैं, कॉलमिस्ट हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी वो अक्सर आवाज़ उठाती हैं आज के इस कार्यक्रम में, इसलिए हमने उनको भी खासतौर पर आमंत्रित किया। स्वागत है अद्वैता कला आपका भी। संबित पात्रा, जब हम चर्चा के लिए किस किस को बुलाएं, नाम फाइनल कर रहे थे तो मुझे पता लगा कि आप खुद चिकनगुनिया से उठे हैं सर, अभी थोड़े दिन पहले। ये ऐसी क्या स्थिति है कि हम पूरी दुनिया के लोगों को मेडिकल टूरिज्म के लिए हिंदुस्तान में बुलाते हैं और खुद चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, वायरल, हाई ग्रेड वायरल, इनके आगे घुटने टेक देते हैं, फेल हो जाते हैं हम? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं और ये परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक है।
आप तो दिल्ली के पास ही रहते हैं, स्वाभाविक रूप से आप दिल्ली से अवगत भी हैं, अरुण जी भी रहते हैं। मगर जो लोग दिल्ली में नहीं रहते और दिल्ली की इस डिबेट को सुन रहे हैं, ये डिबेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हर घर में लगभग दिल्ली में 1 से 2 लोग बुखार से पीड़ित हैं और बहुत परेशान है। ये चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है, आप भले ही बुखार से उठ जाए मगर जोड़ों का दर्द और पूरा डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है, बहुत पूरी तरह से झकझोर के रख देता है। स्वाभाविक रूप से इतने बड़े देश में अगर हम मेक इन, जैसा आपने कहा है कि अगर मेक इन इंडिया का हम कॉल देते हैं तो किस प्रकार होगा अगर हम इन बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। चूंकि आपने पॉलिटिशियन के नाते हमें बुलाया है तो मैं थोड़ा पॉलिटिकल विषय ही रखूंगा। एक तो जो हमारा ध्येय होना चाहिए वो स्वच्छ भारत की ओर होना चाहिए। बहुत अरसे तक मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी ये पॉलिटिक्स नहीं है, हमने स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया। स्वच्छता को आगे बढ़ाने की वाकई आवश्यकता है। दूसरी बात है ओवर क्राउडिंग इन द सिटीज। ये क्यों होता है इसे भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने गाँव को कभी भी कंसिडर नहीं किया कि इनको हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, वहां हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो गांव से जो माइग्रेशन शहर की तरफ होता है, आप उदाहरण ले लीजिए, बेचारे गांववासी अनेकों जगह से डॉक्टर साहब आधे भोपाल को डेंगू है, कुछ था नहीं। डॉक्टर साहब दिल्ली में जहां 50 आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग पिछले बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 15 दिन से केवल दिल्ली पे डिबेट कर रहे हैं। भोपाल में भी माइग्रेशन और हमारे है, दर्शक लगातार हमें लिख के भेज रहे हैं कि भाई साहब मैं भोपाल में रहता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, मेरे अगल बगल सबको डेंगू है। भाई साहब मैं जयपुर में रहता हूं, मेरे अगल बगल सबको मलेरिया हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है। तो थोड़ा उससे बाहर निकलिए, जरा वहां के हालात भी दिखा दीजिए। तो सर आपको बताऊं, भोपाल को डेंगू हो रखा है, गोरखपुर के बच्चे इंसेफेलाइटिस से मर रहे हैं, 250 बच्चे लगभग भोपाल को भी है, भुवनेश्वर में भी है, कोलकाता में वही हालत है, उड़ीसा में वही हालत है। दिल्ली में तो आप लोग कह देते हैं कि सरकार भाग गई, बाकी देश के लिए क्या कहेंगे? और खासतौर पे उन राज्यों के लिए जहां आपकी अपनी सरकार है, वहां किसको भगाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने एक पॉलिटिकल प्रश्न पूछा कि दिल्ली में तो हम कह देते हैं आम आदमी पार्टी भाग गई और ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, हम अपने राज्यों में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि 2 शब्दों पे बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक सेंसिटिविटी ऑफ द इश्यू और एक डिग्निटी। सेंसिटिविटी मतलब जब आप बीमारी पर, लोगों की मृत्यु पर हम चर्चा करते हैं तो बड़े सेंसिटिविटी के साथ जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दें। हाँ, हम एमसीडी में दिल्ली में हैं, आप हमें से प्रश्न पूछना चाहिए, भोपाल के विषय में हमसे प्रश्न पूछना चाहिए, मगर दिल्ली के विषय में हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने डिग्निटी और सेंसिटिविटी को ताक पे रखते हुए जिन लोगों ने प्रश्न पूछा उन्हें दलाल कहा, जिन लोगों ने प्रश्न पूछा उनसे कहा चिकनगुनिया से मौत तो हो ही नहीं सकती है, दुनिया के लोग कह रहे हैं मौत नहीं होगी। इससे काफी लोग आघात हुए कि एक तो हम परेशान, ऊपर से जले पे नमक छिड़कने का। मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, दूसरी बात, चूंकि मैं डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप से सरकार चलाएं, गूगल से इलाज करें, छोड़िए ना, आप भोपाल का बता दीजिए, आप जयपुर का बता दीजिए। वहां तो सरकारों की, नगर पालिकाओं के साथ कोई ऐसी ऐंठन नहीं है जैसी दिल्ली में कि भाई वहां अलग पार्टी है, वहां अलग पार्टी है, इसलिए आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे। वहां तो सरकारों की सुनती होंगी, केंद्र सरकार मदद भी दे देती होगी, वो आरोप भी नहीं होगा। नहीं यार, वहां क्यों नहीं छिड़काव हो गया टाइम से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो शहर है, यहाँ शौचालय भी बने हुए हैं। आप गांव कह के तो निकल जाएंगे कि शौचालय नहीं थे, हमने बना दिए। नहीं, आपका नहीं, इसमें देखिए रोहित जी, आपके प्रश्न वाजिब हैं और इन प्रश्नों को मैं बचकर एक पॉलिटिकल उत्तर देके निकल जाऊंगा तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपने हमारे राज्यों के बारे में पूछा कि वहां भी चिकनगुनिया हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जहां तक लोकल बॉडीज का सवाल है, लोकल बॉडीज को भी इंप्रूव करने की आवश्यकता है, चाहे वो हमारी लोकल बॉडीज हो, चाहे किसी और राज्य की और पार्टी की हो। लोकल बॉडीज को चाहिए कि वो मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े। छोटी सी बात मैं बताता हूं, फॉगिंग को लेकर हम बड़े तत्पर रहते हैं कि बहुत फॉगिंग हो। आप डब्ल्यूएचओ के नॉर्म को पढ़िए। अब डब्ल्यूएचओ कहती है फॉगिंग से हेल्थ पर बहुत खराब असर भी पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है, तो फॉगिंग शुड बी द लास्ट मेजर। वो कहती है बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे ओवर पॉपुलेशन नहीं होना, सैनिटेशन मेंटेन होना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही आपको कह रहा था कि अगर हम अपने गांव को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाए, शहरों के ऊपर सारा बोझ डाल दें कि बहुत सारी 50 लाख जहां रहने चाहिए हमारी पॉपुलेशन, वहां हम 3 करोड़ का पॉपुलेशन करें, तो एक ट्रॉपिकल कंट्री में जहां ह्यूमिडिटी होती है, जहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होता है, अगर वहां सैनिटेशन नहीं रहेगा तो डिजीज का लोड बहुत बढ़ जाएगा। इन सारे चीजों को होलिस्टिकली, मतलब आज अगर इस देश में आए साल चिकनगुनिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, वायरल फैल रहा है, तो हारून यूसुफ ये कह रहे हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसने लोगों को यह नहीं सिखाया कि टॉयलेट घर में होना चाहिए, खेत में नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल देखिए ये पॉलिटिकल बैटल नहीं है। देखा कि एकेडमिक डिस्कशन के अलावा हर आदमी, शहर की आबादी बढ़ गई, लोग ज़्यादा आ गए, गांव छोड़ के आ गए। सवाल इस बात का है
जो जिम्मेदारियां नगर पालिकाओं की हैं, जो जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की हैं, उससे मुंह मोड़ नहीं सकते। सरदाना जी, मैं मुबारकबाद देता हूं पूरे नेशनल मीडिया को, जिसने जो दिल्ली की हालत थी, जिसको जिस मजाक के तौर पे लिया जा रहा था, कोई 5 मंत्री बाहर थे, एलजी बाहर थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आज अगर मीडिया इसको इतना सीरियसली और गंभीरता से नहीं लेता, तो आज वो गरीब बेबस लोगों का जो बेहिसी का शिकार है लोगों के, कोई पूछने वाला नहीं होता। दिल्ली की मिसाल ले लें आप, कॉरपोरेशन पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में है भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी की पार्टी की सरकार आ गई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम जब सरकार में थे, हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो एमसीडी के हों, एनडीएमसी के हों, दिल्ली कैंट के हों, दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और तमाम विभागों को बैठाकर एक प्लान तैयार करते थे। इसीलिए दिल्ली के अंदर ये पिछले साल से और इस साल अगर हम देखें तो जिस तेजी से ये बढ़ा है, इसका मतलब यह है कि हम उसमें संवेदनशील नहीं रहे। हम सिवाय बयानबाजियों के, आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो रुख रहा, अभी कपिल मिश्रा जी आज सुबह मनोज तिवारी जी के साथ घूम रहे थे, वो भी आप लोगों के मीडिया के लोगों को जब कहा तब शर्म आई है, ताकि दिल्ली के लोगों को दिखा सके कि हम संवेदनशील हैं। आज जब डेंगू जो है बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है, तब निकल के आप आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को जिस हाल पर, जैसे आप भोपाल में आपने बात की, मेरी बहन रहती है भोपाल में, उनको भी जो है डेंगू हुआ था। सवाल इस बात का है कि हम हर बार ये बात कह के निकल जाते हैं, शहर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, गांवों से लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं समित भाई को जरूर कहूंगा कि जितने लोग आ गए, ऐसा नहीं है 21 साल में 1 करोड़ लोग आ गए, वो ग्रेजुअली आते रहे। और हर आदमी अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए दूसरे शहर जाता है, नहीं तो कौन चाहता है कि अपना गांव छोड़ के शहर में जाए और नौकरी की तलाश करे। लेकिन ये जिम्मेदारी राज्य की सरकारों की है। मैं इससे पहले अद्वैता कल आपके पास हूं, जल्दी से गौरव भाटिया आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। हर साल आ रहा हूं संबित जी आपके पास। मैंने पहले आपसे 3-4 सवाल पूछे, लगातार काफी समय मिला। गौरव भाटिया नाराज हो जाते हैं कि हमें कम टाइम दिया, दूसरे को ज्यादा दे दिया, खासतौर पे बीजेपी वाले को। सर, गौरव भाटिया, हर साल इंसेफेलाइटिस होता है, कोई बात नहीं है, उसी गोरखपुर के बच्चों को होता है सर। हर साल लगभग ये खबरें टीवी पे चलती हैं। मुझे याद है अभी जब इससे पहले यूपीए की सरकार थी तो गुलाम नबी आज़ाद स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे वहाँ विजिट करने चले जाते थे। अब इस बार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम हर तरह की हेल्प देने को तैयार हैं। सर, हमारा सवाल यह है कि जब आपकी सरकार एक विकास वाली सरकार है, दावा करती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, विज्ञापन चलते हैं कि साहब देखिए हमने इतना विकास कर दिया, उस विकास में हेल्थ सर्विस कहीं नहीं आती क्या? मैं जवाब दे दूं। पहले मैं पॉजिटिव बात करना चाहूंगा रोहित जी, कि आपने कहा गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस की बहुत जो है होते हैं केसेस, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे पास भी तथ्य थे। सबसे पहले हम लोगों ने वहां पे जो दुरुस्त होनी थी स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था, उसको दुरुस्त किया। और अभी कुछ ही टाइम पहले अखिलेश यादव जी भी गोरखपुर में थे, उन्होंने वहां पे चाहे डॉक्टर्स बढ़ाने की बात हो, चाहे वहां पे दवा की बात हो, चाहे प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो, और मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है या किसका काम है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए जिससे कि वहां पे जो भी केसेस हैं उनमें कमी आई है। और सबसे बड़ी बात जो है, गोरखपुर में ही एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है आ रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरुआत करी। भाटिया जी, एम्स तो दिल्ली में भी है, देख रहे हैं कितने लोगों की एस्टेसी हो रही है, बीमारी हो, यहाँ सरकार इसी में भिड़े जा रही है कि गंगाराम में मरा, वो तो हमारा अस्पताल नहीं है जी दिल्ली सरकार का, वो तो प्राइवेट अस्पताल है। प्राइवेट अस्पताल में मेरे मरीज का हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? वो तो यूपी से आया था मरीज, वो तो दिल्ली का आदमी नहीं था, उसका आंकड़ा हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? देख रहे हैं ना कैसी बातें होती हैं। बिल्कुल रोहित जी, एम्स कोई पारस पत्थर थोड़ी ना सर कि आपने खड़ा कर दिया जहां वहां कोई बीमार नहीं पड़ेगा। नहीं रोहित जी, आप समझ नहीं पाए कि अगर गोरखपुर में किसी को बीमारी है तो वो जब तक दिल्ली लाएगा अपने पेशेंट को या बड़े शहर पहुंचेगा तब तक जान चली जाती है। तो मूलभूत जरूरत क्या है कि हम अच्छे अस्पताल जो है वो इंटीरियर्स में भी लाएं, और जिससे कि जो भी मरीज हो उसको तुरंत सबसे अच्छी
जो है स्वास्थ्य की सेवा मिल सके। लेकिन परेशानी क्या है दिल्ली की, अब मैं बात करना चाहूंगा कि दिल्ली में दिक्कत यह है कि जो लड़ाई चल रही है केंद्र सरकार की और कहीं ना कहीं एलजी उसका रूप है और आम आदमी पार्टी की, उसमें आम आदमी जो है उसका दर्द कोई नहीं समझ पा रहा। एक कह रहा है कि आपकी गलती है, दूसरा कहता है आपकी गलती है। आज मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब इंसानी जान की बात हो रही है, कि इंसान की जान जा रही है, क्यों नहीं राजनीति को साइड में करके सारे लोग साथ आए और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ये भूल जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। जो हेल्थ मिनिस्टर स्टेट का है और सेंटर का है, उन दोनों की जिम्मेदारी है कि जो भी नागरिक दिल्ली में है उनको पूरी चिकित्सा मिले, डॉक्टर मिले। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये अस्पताल इतने सक्षम नहीं है कि जितना पेशेंट इंटेक है वो कैपेसिटी ले पाए। सर, तो क्यों नहीं हम टेम्पररी जो है स्वास्थ्य केंद्र खोलें जहां पे पेशेंट जाए। सर, ये सब करने की आवश्यकता है, लेकिन राजनीति से ऊपर कोई नहीं उठ पा रहा है। दिक्कत देखिए कि ये भी आती है अद्वैता कला, हमारे देश में हर 1400 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई वो डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस को लेके भी सवाल है। हमने कुछ दिन पहले दिखाया, कई जगह तो झोला छाप डॉक्टर हैं, पहले कंपाउंडर थे, अब वो खुद ही डॉक्टर बने बैठे हुए हैं। कुछ की डिग्री के पास इतनी मान्यता नहीं है कि वो डिग्री होते हुए अंग्रेज़ी दवाइयाँ लिख सके एलोपैथी की, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं, बेचते हैं और उन दवाइयों से बीमार हो जाते हैं। और एक स्टडी तो ये भी कह रही है कि भाई आधी बीमारी तो इस बात से हो जाती है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गूगल देख के आ गए तो कई लोग गूगल देख के दवाई खा लेते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी सारी परिस्थिति में हम जब प्राइवेट सिस्टम में जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं तो सरकारी सिस्टमों में अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? भाई 10 लोगों की जान जा रही है, कोई तो जिम्मेदार होगा उसके लिए। ऐसे कैसे कि सरकार भाग गई एमसीडी का नाम लेके, एमसीडी भाग गई सरकार का नाम लेके। प्रायोरिटी नहीं है, पब्लिक हेल्थ तो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप देखें इलेक्शन के समय भी ये पॉलिटिकल पार्टीज जब फ्रीबीज जो हम बुलाते हैं अंग्रेजी में, जब ये देती हैं जनता को तो लैपटॉप दे देंगी, इलेक्ट्रिसिटी हो, बत्ती हो या ना हो उनके शहरों में, गाँव में, फिर भी लैपटॉप फ्री में दे देगी क्योंकि लैपटॉप तो ग्लैमरस होता है। पर आप कहें हम आपको अच्छी चिकित्सा देंगे, माँ को मटर्नल चेकअप देंगे, मटर्नल मॉर्टेलिटी को टैकल करेंगे, तो ये चीज़ें उतनी ग्लैमरस होती ही नहीं हैं, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सब बड़ा अच्छा चल रहा था दिल्ली में जब कांग्रेस सरकार थी, तो 2006 में सबसे बड़ी आउटब्रेक तब हुआ था ये चिकनगुनिया का, अब फिर से रिपीट हुआ है। तो 10 साल में इम्प्रूवमेंट तो कुछ हुआ नहीं है। अगर हम सबसे शक्तिशाली देश हैं इस रीजन में, साउथ एशिया में, आप पिछले हफ्ते WHO ने श्रीलंका को मलेरिया फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया एज अ होल कंट्री, वहाँ पे एक मलेरिया का केस नहीं है। वो कर पाते हैं पर हम नहीं कर पाते यहाँ पे। तो इसके कुछ रीजंस तो हैं पर कोई वो रीजंस जांचेगा नहीं। अभी क्या चल रहा है कि सब पोस्ट फैक्टो हो गया है। आपका पूरा ये प्रॉब्लम क्या है? एपिडेमिक है जी, ये हर साल होता है जी हाँ, ये मॉनसून के बाद होता है जी हाँ, समय भी पता है हमें, पर यहाँ के सारे मिनिस्टर, आपका पूरा कैबिनेट बाहर घूम रहा है जब आपको पता है आपके हेल्थ सेक्रेटरी लीव पे हैं। हाँ, दिस इज द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शहर में, और ये राजधानी है यहाँ की। आप कहें आप दिल्ली पर क्यों फोकस करेंगे? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि दिल्ली इज अ माइक्रोकॉज्म जो हम कहते हैं, जो देश भर में हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा चर्चित रहता है पर ये देश भर में हो रहा है, तो ये एक्चुअली एक सैंपल बन जाता है कि और जगह क्या हो रहा है, और इसीलिए हमें यहाँ पे ध्यान देना ही चाहिए। और यहाँ पे जब पॉलिटिकल विल बिल्कुल नहीं है टू टैकल पब्लिक हेल्थ, आपका पूरा पॉलिटिकल हेल्थ सिस्टम, आपके हॉस्पिटल्स कोलैप्स हो गए हैं। एक तो है प्रिवेंशन की बात, जी प्रिवेंशन सबसे अच्छी बात होती है कि चाहिए आप प्रिवेंट नहीं कर पाए, पर आपका कैपेबिलिटी क्या है कि आप डील कर सकें। लोग आज मैंने सुना कि RML हॉस्पिटल में डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हाथापाई हो गई, एक मीडिया पर्सन बता रहे थे। तो ये सब डेस्परेशन जो चल रहा है। आपके ये टेस्ट हैं 1900 रुपए के टेस्ट हैं। आप बताइए 3 दिन लगते हैं इनको टेस्ट करने में, गरीब आदमी कैसे पैसे देगा, भरेगा? आपने कह दिया हमने कैप कर दिया इसको 6 बजे, बस हमारा काम हो गया। 3 दिन तक आदमी जूझता है, पेन में रहता है, 1900 रुपए का टेस्ट उसे कराना पड़ता है। वो टेस्ट कैसे कराएगा? कहाँ से वो पैसे आएंगे? और ये ऐसी बीमारी है जो आपको बिल्कुल निर्भर कर देती है औरों पर। ये सालों तक चलते हैं। इसके जो जॉइंट पेन्स जो होते हैं, ये आर्थराइटिस जैसा, अगर लेबरर हो कोई, वो कैसे काम करेगा ये जॉइंट पेन के साथ? ये इसके बारे में कोई नहीं कुछ कहेगा। ठीक बात, बस एक दूसरे पे गलती। गौरव भाटिया, मुझे किसी ने लिख के भेजा यूपी में ठंड से कोई नहीं मरता, दिल्ली में चिकनगुनिया से कोई नहीं मरता। और हकीकत ये है, आप इस वक्त नोएडा के किसी भी अस्पताल में जाके देख लीजिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो,
आप जाके कहिए कि मुझे बुखार है, ये भी बता दीजिएगा समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तब भी आपको बेड नहीं देंगे। वो कहेंगे भाई साहब घर पे रहिए, हमारे पास जगह नहीं है। नहीं रोहित जी, मैं सबसे पहले यह बात कहूंगा कि इसमें जो है कोई उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात नहीं है सर, मैं तो सब राज्यों की बात कर रहा हूं। इस पे राजनीति ना करें तो बेहतर होगा। सर राजनीति तो हो जाती है ना, क्योंकि जिम्मेदारी अल्टीमेटली राजनीतिक व्यवस्था पे है। ये कोई प्राइवेटाइज कंपनी तो है नहीं कि कोई राज्य कंपनी को दे दिया गया और वो कंपनी चला रही है। अब राजनीतिक पार्टियां चला रही हैं, उनको चुन के लाया जाता है और उसके बाद फिर आप लोग कहते हैं कि राजनीति ना करें। भाई राजनीति तो हो ही जाती है। वो कहेंगे कांग्रेस ने टॉयलेट्स नहीं बनवाए, आप कह रहे हैं हमने इतना विकास कर दिया। मैं कह रहा हूं नोएडा के अस्पताल में जाके देखिए, पैर रखने की जगह मिल जाए तो। नहीं, मैं तो रोहित जी इतना कह रहा हूं कि हमने कुछ ठोस कदम उठाए हैं जिससे कि स्थिति बेहतर हुई है। ठोस कदम होते तो गोरखपुर में हर साल बच्चे मरते, वो हम करेंगे। ठोस कदम होते तो गोरखपुर में हर साल उसी बीमारी से उसी मौसम में उतने ही बच्चे मरते। देखिए रोहित जी, मैं आपको पूरे देश का कितने लोगों के डेंगू ने इफेक्ट किया और कितने लोगों की डेथ हुई, मलेरिया का भी सेम डेटा है। मैं ये सब दे सकता हूं और दिखा सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में कैसे स्थिति सुधरी है। लेकिन फिर से उसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण मान लिया जाएगा, इसलिए मैं उस पर ना जाते हुए आपसे एक ठोस बात कहूंगा कि मंशा होनी चाहिए कि जो भी मरीज आए उसको इलाज मिले। और जब हम आज देखते हैं उत्तर प्रदेश में कई जगह ये काम कई जिलों में चल रहा है कि जब मरीज बढ़ जाए और अस्पताल की जो कैपेसिटी है वो कम है, तो आप टेम्परेरी शिविर लगाइए, आप दवाई उनको मुहैया कराइए। अभी अद्वैता जी टेस्ट की बात कर रही थी, अगर आपको कोई एपिडेमिक को दूर करने के लिए फ्री में भी टेस्ट करने पड़े तो आप करें, और ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और मैं इसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सभी प्रतिनिधियों को, चाहे वो सिविक बॉडी के हों, चाहे प्रदेश की सरकार के हों, चाहे केंद्र की सरकार को हो, सबको साथ आना पड़ेगा और कुछ चीजों पे राजनीति बंद करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इस तरह की गंभीर बीमारियों से अच्छे से निपट पाएंगे। टीवी पे और ये अप्रोच होना बहुत जरूरी होती है, फेसबुक पे होती है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब लोग कहते हैं इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। संबित पात्रा पिछले साल के ट्वीट्स निकाल लीजिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के। अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, मैं एक बात कह रहा हूं ना सर, मैं एक बात इसीलिए मैंने भाजपा और आम आदमी पार्टी पे कोई अटैक नहीं किया। सर मैं बहुत सी कमियां हैं, हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो अप्रोच है वो गलत रही, लेकिन हमने कोई राजनीति इस पे नहीं करी। सर संबित पात्रा पिछले साल के आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स निकालिए, उसमें वही बातें लिखी हैं कि गंगाराम में मरा आदमी वो तो सेंटर का है, इसके लिए मोदी सरकार जवाब दे, इसके लिए दिल्ली सरकार कैसे जवाब दे है। वही बातें लिखी हैं कि जो आदमी की मौत हुई वो तो यूपी से आया था साहब, उसको दिल्ली की मौतों में आप कैसे काउंट कर सकते हैं। सर ये इसको बेशर्मी कहा जाता है और हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं चुनते हैं, ऐसे लोगों को वोट देते हैं। कहा रोहित जी की 2 शब्द, देखिए रोहित जी बहुत महत्वपूर्ण है। जो 2 शब्द मैंने कहा, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता और एक डिग्निटी। हमेशा देखिए वो अरविंद केजरीवाल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े मैंडेट से आए एक चीफ मिनिस्टर हैं, और किस प्रकार पूरा मंत्रालय दिल्ली से गायब रहा। देखिए राजनीति नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है, मगर जहां राजनीतिक का विषय हो, कंट्रोल तो डेंगू और चिकनगुनिया अस्पताल ये सब राजनीतिक लोगों के पास है ना, सरकार के पास है। और जब सरकार से कोई हमने भी प्रश्न नहीं पूछा हो, सपोज एक कॉमन आदमी पूछता है, तो आप उसे दलाल कहना शुरू कर देते हैं। तो और हेल्थ मिनिस्ट्री केंद्र सरकार क्या कर रही थी, एमसीडी भाजपा के कंट्रोल में है कि नहीं है? आप आम आदमी पार्टी पे कब तक उंगली उठाते रहेंगे संबित भाई? आप लोग अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी की गलती है, अपना तो मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार और एमसीडी क्या कर रही है। मैं दिल्ली के विषय में बोल रहा हूं, आप जरा सपा के स्वास्थ्य को देखिए, शिवपाल और अखिलेश को संभालिए, हम लोग अभी बाकी चीज। जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस पे कर लीजिए। जिस विषय पे चर्चा हो रही है, डॉक्टरों की ऐसी बात कर रहे हैं, आपको तो आज बताना चाहिए था कि डॉक्टर बेचारा क्यों पिट जाता है अस्पताल में, सब कुछ करने के बावजूद, जिसको लोग भगवान समझ के आते हैं। संबित पात्रा क्यों पिटता है मरीज के परिवार वालों से, और जब एक डॉक्टर पिटता है तो एक अस्पताल कितना सफर करता है और उसके लिए कितने मरीज सफर करते हैं। पात्रा जी आज आप ये बताइए, देश के सामने ये चीजें रखिए और उसके लिए रोड मैप बताइए आपकी सरकार के पास क्या है, क्या करना चाहते हैं। आप लोग इसी में उलझे अभी भी कि शिवपाल की सेहत देखिए, मुलायम जी की सेहत देखिए। ये तो कहते हैं कि दिल्ली जो है शांति से डिबेट तो कर लें कृपया करके, तो बीच में नहीं बोल रहा। पात्रा जी जिस काम करिए, दिल्ली के बारे में आप गौरव भाटिया से क्या कर रही है, वो ज्यादा जानते हैं। पात्रा जी मैं नहीं बोलता हूं। पात्रा जी
प्लीज मैं एक ब्रेक लेता हूँ। नहीं, आप गौरव भाटिया से पूछ लीजिए, वो ज्यादा बोलना चाहते हैं। नहीं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ सर। वो ज्यादा अगर बोलना चाहते हैं तो वो संबित, बताएं। आप ही लोगों का स्टैंड रहता है कि तो प्रश्न कर रहे हैं तो शांत होंगे तभी तो उत्तर दूंगा साहब। प्रश्न करके चिल्लाएंगे तो मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप बोल लीजिए, मैं शांत हो जाता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आप थोड़ा शांत तो हो जाइए। मैं रोहित जी, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। दोनों शांत हो जाइए पहले। दो प्रश्न मैं पूछूंगा, उसके बाद संबित अपनी आप बात दोनों रखें। शांत हो जाइए। गौरव नहीं, भाटिया इनकी हिम्मत प्रश्नों के देखिए, साथ दिल्ली के बारे में ये बोलेंगे, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता ये बन जाएंगे, बोलना ये देंगे नहीं। क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश किसी का भी डरता हुआ नागरिक में स्वास्थ्य इतना की दम हालत होना है। अच्छा चाहिए। सुनिए ना गौरव भाटिया, आपसे क्या सवाल करना गलत नहीं, है? आप ये बोलिए, क्या मैं एक भी पूछ रहा हूँ नागरिक प्रश्न आपसे सवाल नहीं आपसे। कर सकता? नोएडा में कितना आप लोग मेकशिफ्ट डरा हॉस्पिटल देंगे, खोल चुप दिया, करा देंगे। कितनी बार नोएडा आए अखिलेश यादव, कितनी बार नोएडा आए? आप आइए नोएडा मेरे साथ चलिए। अच्छा सुनिए ना, आपको दिल्ली से बहुत बेहतर मिलेगा। कितनी बार नोएडा आए, मुझे बस कर दिखाइए लीजिए। वो कागज, दिखाइए दिखाइए वो कागज। लोग समझ रहे हैं कागज कितना आप लेके उनके दिखाइए, स्वास्थ्य को लेकर कागज चिंतित हैं। बता देता हूं। अखिलेश यादव लोगों को नोएडा समझ में आ रहा है कितना वहाँ आप लोग उनके makeshift स्वास्थ्य को लेकर hospital चिंतित बनाया हैं, कितनी आप लोगों को चिंता और चलिए, कितने आप लोगों के पास प्लानिंग है। अब भाजपा मैं ब्रेक ने ले रहा हूँ अपना सर, स्तर आप लोग दिखा शांत दिया। रहिए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक पे जाते जाते ये भी बता रहा हूँ, गौरव भाटिया सवाल तो तैयार कर लीजिएगा, साथ में गोरखपुर फोन भी कर लीजिएगा और डीएमएसपी को मत कीजिएगा, अनऑफिशियल किसी सोर्स से पता कीजिएगा, वो बताएगा आपको इस साल अब तक इंसेफेलाइटिस से कितने बच्चे गोरखपुर में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको खुद अपने विकास के दावे पे शर्म आ जाएगी। और दूसरी बात, संबित पात्रा, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ आप एक डॉक्टर भी हैं। ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर किस परिस्थिति से गुजरता है जब उसके आसपास सैकड़ों मरीज खड़े होते हैं, अस्पताल में बेड नहीं होता, पैर रखने की जगह नहीं होती, उसके पास घर जाने का वक्त नहीं होता। आप सरकार की पॉलिसी के बारे में यह बताते कम से कम कि सरकार इससे निपटने के लिए क्या तैयारी करे। और हम आज तक ये तय नहीं कर पाए कि हर साल एक ही मौसम में हमारे शहरों में ये बुखार जो फैलते हैं, लोगों की जान लेते हैं, हम उससे निपट क्यों नहीं पाते। अद्वैता काला, हमारे पास नीति नहीं है या हमारे पास नियत नहीं होती? नियत तो है ही नहीं, और नियत नहीं है इसलिए नीति नहीं है। दो टू इंटरलिंक्ड, एक के बिना दूसरा तो हो ही नहीं सकता। और सबसे ख़राब चीज़ जो मुझे लगी दिल्ली में, अगर हम देखें कि वो रिस्पांस जो था कि मुझसे मत पूछिए, एलजी से पूछिए, ये मुझे बहुत ही गलत लगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बेहाल हैं और उनके पास कोई है ही नहीं जिससे वो पूछताछ कर सके, कुछ भी कह सके। आप इतनी एडवर्टीजमेंट्स ऑड इवन के लिए करते हैं, आपने इतनी इसके लिए क्यों नहीं किया? जब ऑड इवन चल रहा था तो हर 2 मिनट अरविंद केजरीवाल की आवाज़ आती थी रेडियो पे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। इस बारी कुछ नहीं रेडियो पे, कुछ अखबारों में नहीं कुछ दिखा। अब मैं समझ सकती हूँ कि ये जो सेंटर स्टेट टसल आज आया ना, वो सब पोस्ट फैक्टो आ रहा है, पहले कुछ नहीं आया। और हम कह सकते हैं कि जी हाँ लड़ाई चल रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर इस हद तक जो प्रॉब्लम, जहाँ लोगों की जान जा रही है, जहाँ पे हॉस्पिटल पे मारपीट हो रही है, लोग लेटे हुए हैं ज़मीन पे क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं आगे डॉक्टर तक, ये बहुत ही डिप्रेसिंग है कि इस स्तर तक चीज़ें गिर गई हैं यहाँ। इससे बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, किसी के पास है? रोहित जी, मैं कभी ये कहा जाता है कि आबादी ज़्यादा है हमारे देश की, कभी ये कहा जाता है कि दिल्ली में तो देखिए जी बाहर से लोग आ जाते हैं इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। कहीं तो सोल्यूशन होगा ना अद्वैता? दिल्ली आने के लिए वीज़ा पासपोर्ट तो लगा नहीं सकते। सोल्यूशन है, एक है जो ये एक दूसरे के साथ काम करें, और ये इनको करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की जनता है वो बहुत ही गुस्सा है अभी। और ये बात सब राजनीतिक मंडलों को समझ लेना चाहिए कि ये जो निकले थे एक साथ फॉगिंग कराने के लिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले होना था, ये 11 मौतों के पहले होना था। अब इट्स टू लिटिल टू लेट। लोग बहुत ही गुस्सा है, और ये गुस्सा बस इन लोगों तक सीमित नहीं है जो आप कहें एजुकेटेड क्लास, गरीब लोग भी इससे हताश हुए हैं, बहुत लोगों को परेशानी हुई है, और ये दिल्ली की जनता बहुत जल्द भूलेगी नहीं। मैं एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ, आपने कहा गरीब लोग हताश हैं। किसी ने लिखा यूपी में ठंड से कोई नहीं मरता, दिल्ली में चिकनगुनिया से कोई नहीं मरता, नेता अगर खाल ढीली करके देखें, इस देश का आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा शर्म से भी मर जाता है। मैं हारून यूसुफ के पास जाऊँगा, उससे पहले गौरव भाटिया, आप लगातार हाथ उठा रहे हैं, इंटरवीन करना चाहते हैं, बोलिए। आपने उम्मीद है गोरखपुर फ़ोन कर लिया होगा ब्रेक में? देखिए,
नहीं रोहित जी, मैं जिस तरीके एक से चीज हम सिर्फ संबित जी के नॉलेज में लाना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे डीफॉगिंग करना, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना किसका काम है? ये एमसीडी का काम है। और एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल अभी देखा, उसमें लिखा है कि एनडीएमसी के जो 2015-16 में फंड्स 40 करोड़ रुपए मिले, जीरो रुपए खर्च किए गए, नॉट यूटिलाइज। साउथ दिल्ली एसडीएमसी में जो फंड्स थे 31 करोड़ रुपए मिले, उसमें 0.25% यूज हुए। और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अभी फटकार लगा के एमसीडी से कहा था कि आप डीफॉगिंग क्यों नहीं करते, ये फंड्स क्यों नहीं यूटिलाइज करते। तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि जान चाहे उत्तर प्रदेश में जाए चाहे दिल्ली में जाए, कम से कम हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और जो भी कर सकते हैं उसे करें। इससे शायद नागरिकों का दर्द जो है कम होगा। और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों से यहाँ आता है सर, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ आता है आप लोगों से। और अगर रुक सकती है तो आप जरूर हमें इल्जाम लगाइए। सर, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों से यहाँ पे आता है कि दिल्ली में जो मौत हो रही है, या भोपाल में हो रही है, या कोलकाता में हो रही है, या उड़ीसा में हो रही है, उसकी लिस्ट से यूपी की मौत की लिस्ट को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एमपी की मौत की लिस्ट को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जयपुर की मौत की लिस्ट को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। मैं हारून यूसुफ, आप कुछ कह रहे थे, आप बोल लीजिए, फिर मैं संबित पात्रा आपसे जवाब लेता हूं। बोलिए हारून यूसुफ। देखिए, मैं सिर्फ केवल एक बात कह रहा था कि जिस तरीके से कल से थोड़ा ये तमाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग ये शो करने लगे हैं, बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। अगर इस देश का मीडिया इतना जागरूक ना हो तो शायद ये हालात जो दिल्ली के हैं आज वो भी देखने को नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि ये सरकारों का फर्ज है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जब ये महामारी का समय आता है तो कम से कम अप्रैल मई में उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। किस तरीके से बेड बढ़ाए जाएं, किस तरीके से टेस्टिंग की सुविधाएं जो है, क्योंकि टेस्टिंग ऐसी चीज नहीं कि कोई बहुत बड़ा महंगा इक्विपमेंट आना है उसके लिए, वो तमाम जब तक तैयारियां नहीं होंगी, ये आम आवाम जो है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने जो हाल किया है सो किया है, वो जिस बेहिसी का शिकार है। और मैं डॉक्टर्स को मुबारकबाद देता हूँ, एक डॉक्टर 400 पेशेंट को हैंडल कर रहा है एलएनजेपी हॉस्पिटल में, जीबी पंत में और दूसरे जो हॉस्पिटल हैं, और लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही सरकार की तरफ। तो बजाय सत्येंद्र जैन जी किसी का मोबाइल फेंकने के या गूगल पे बताने के कि चिकनगुनिया से मरता ही नहीं है कोई, उन डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराएं, ताकि दिल्ली में जो एक बेबसी का माहौल है, कहीं ना कहीं आम लोगों को उससे राहत मिले। पात्रा जी बोलिए। देखिए, मैं यही बात पहले कह रहा था कि सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि हमारे पास तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया कि फैंटास्टिक अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, आई हैव गॉन अराउंड सम हॉस्पिटल्स। तो सवाल ये उठता है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि आपके पास कोई पावर नहीं है, फिर आप एडवर्टाइजमेंट अपने काम का करते हैं, तो वो पावर कैसे आ गया? दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए, जहां तक केंद्र का सवाल है, मैं एलजी के लिए भी उत्तर दूंगा और केंद्र सरकार के लिए भी। सर, जयपुर और भोपाल के लिए भी दीजिए। जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कैमरे के सामने आकर, मैं देखिए हेल्थ मिनिस्टर तो सभी के लिए हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्यों को उन्होंने एडवाइजरीज जारी करके, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है हेल्थ, तो एडवाइजरी जारी करना सेंटर का काम होता है समय से पहले। जैसे कि अभी हारून साहब ने कहा कि अप्रैल में, बल्कि जनवरी से ही जारी हो गया था, केंद्र ने जनवरी से 11, दिल्ली के लिए उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली के लिए 11 एडवाइजरी जारी हुए थे। उन 11 एडवाइजरी में 3 मीटिंग खुद हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ली गई थी। एक में जेपी नड्डा साहब मौजूद थे, एक में हेल्थ सेक्रेटरी, केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद थे, एक में जो वेक्टर बॉर्न डिजीज के चीफ होते हैं वो मौजूद थे। मगर दुखद विषय है, देखिए मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, यहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, मगर 4 या 5 ऐसी मीटिंग रही जिसपे कि मंत्री अवेलेबल ही नहीं रहे। 2 महीने का कार्यकाल मंत्री गायब रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले पंजाब, फिर बेंगलोर, फिर वेटिकन गए, पुनः पंजाब और फिर अब बेंगलोर। तो स्वाभाविक रूप से एक कार्यकाल 2 महीने का रहा जब मंत्रीगण नहीं रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। जहां तक एलजी को कहा जा रहा है कि वही
वही सब कुछ है, वो बिग बॉस है, वही सब देखेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो एलजी है, अर्थात जो दस्तखत लेना है वो एलजी के थ्रू से सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लेंगे। पात्रा जी आप भी जानते हैं ये हमारे देश में छठी क्लास में पढ़ा दिया जाता है। सर हमारे देश में छठी क्लास में पढ़ा दिया जाता है यूनियन टेरिटरी में कैसे सरकार चलेगी, और दिल्ली अगर आधा राज्य है तो वहां कैसे सरकार चलेगी, छठी क्लास का बच्चा जानता है। ये एक अलग विषय है, इसलिए हम इस डिबेट में जाना नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं अगर एलजी से काम हो रहा है तो एलजी की फोटो छाप देना, वो तो आईआईटी से है। मैं तो कह रहा हूं सर एलजी का फोटो छाप देना विज्ञापन में, फिर वो भी नहीं छापते हैं वो लोग कि एलजी के प्रताप से ये सारे काम हुए जो हम दावा कर रहे हैं कि हमारे नाम से। पर मैं वापस आ रहा हूं सर इस विषय पे, देखेंगे परसों से होर्डिंग लगी है। मेरा पॉइंट आज का है सर, मेरा पॉइंट आज का है सर, आज आपके सारे सांसद जो हैं, सारे तो नहीं, खैर सारे तो अब भी नहीं उतरे, मनोज तिवारी को हमने जरूर देखा, एक दो लोगों को और देखा जो उतरे मैदान में। सर ये काम वो भी पहले कर सकते थे, अगर उन्हें भरोसा नहीं था कि दिल्ली की सरकार जो है वो काम करेगी या कैपेबल है करने के लिए, वो उतर आते पहले, वो मोर्चा संभाल लेते, शायद उसी दबाव में उनके सरकार के नुमाइंदों को काम करना पड़ जाता। रोहित जी, मैं आप एक अपनी बात एमसीडी को कहूंगा। टाइट कर लेते सर, एमसीडी को तो पता ना कि उसका काम है देखिए, ये डिसिल्टिंग करना, सारी सफाइयां करना, कचरा कूड़ा उठाना। मैं रोहित जी एक बात बोलूंगा, फ्लड्स में इतना फेल हुए हैं। ठीक वाजिब प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है। अद्वैता जी ने भी प्रश्न पूछा। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि एमसीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका कि काम है प्रिवेंशन करना, खास करके डेंगू और चिकनगुनिया। और देखिए आप अगर तीक्ष्ण क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, शार्प क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, और मेरा काम है उसका जवाब देना। मैं एक जवाब दे देता हूं। गौरव भाई ने पूछा कि जो इंडियन एक्सप्रेस में परसों खबर छपी थी कि जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पैसा आया उसमें से बहुत बड़ा पैसा अनयूटिलाइज्ड है। उसका मैं बताता हूं क्यों अनयूटिलाइज्ड रहा है 7 महीने से। बहुत बड़ा नहीं, 99% और 100% पैसा पहले नहीं था। जब 30 सुन लीजिए, मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता दूंगा, 31 करोड़ के आसपास आया। उसके आने के ठीक 2 दिन बाद टेंडर फ्लोट किया गया मलबा हटाने वाले मशीन लाने के लिए। वो टेंडर अब फ्लोट कर दिया गया है, मशीन आ रही है बाहर से, उसको 7 महीने लगेंगे आने में। इसीलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। आ रही है, बुखार फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, इस साल में मशीन का ऑर्डर होगा, अगले साल में मशीन आएगी, तब तक जिन लोगों को मरना है वो मर चुके होंगे बुखार की वजह से। सर हमारे देश में बरसात होती है, आम आदमी मर जाता है। सर सुनिए ना, सुनिए ना, प्लीज क्या मैं जवाब दे सकता हूं रोहित जी? सुनिए ना गौरव भाटिया जी, सुनिए ना, एक बात बता रहा हूं आपको। सर हमारे देश में बरसात हो जाती है, आम आदमी मर जाता है, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। एनकेफेलाइटिस के बारे में कितना सर हमारे देश में गर्मी हो जाती है, आम आदमी मर जाता है, गर्म पड़ गया, गर्म पड़ गया, गर्म पड़ गया। बताइए कितना एक्स्ट्रा बेड ऐड किया है नोएडा में? पात्रा जी मैं पूछ रहा हूं ना उनसे, सर मैं हूं पूछ रहा हूं, यही पूछने के लिए। भाई नहीं, गौरव भाई ने 2 सवाल मैंने तो आपके सामने, पात्रा जी मैंने आपके सामने उनसे कहा ना कि चलिए नोएडा चलते हैं। मैं 2 सवाल पूछ लूं पात्रा जी, लेकिन मुझे आज आपके पहली जो आपने सुनिए ना, नोएडा में 3000 रुपए लग रहे हैं चिकनगुनिया के टेस्ट के लिए। नोएडा में फॉगिंग के लिए 4200 रुपीज खुद खर्च करना पड़ रहा है प्राइवेट सोसाइटीज को। आप 4200 रुपीज खुद खर्च करिए तो आप फॉगिंग करा सकते हैं। आपने अपनी बात रोहित जी, आपको भी लोगों ने ट्वीट किया होगा, लड़िए मत, रिसिप्ट के साथ लोगों ने ट्वीट किया है। मत समझ जा रहा ये देखिए 4200 रुपीज मुझे लगे नोएडा में मैंने फॉगिंग कराया। आप बताइए, डॉक्टर की हैसियत से डर रहे हैं, समझ जा नहीं केवल अरे केवल आप समझिए, आप बताइए, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं सवाल नहीं पूछ सकता क्या? मरीजों का दर्द कौन समझेगा अगर एक डॉक्टर नहीं समझेगा? इंसान बनके पहले बोलिए, आप राजनीति कर रहे हैं। चलिए, आप यहाँ जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, समय मेरा खत्म हो गया, राजनीति मत करिए। आपको बता दूं मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं कोशिश करूंगा। चलते हुए फिर ये पूछ रहा हूँ, गौरव भाटिया चलेंगे नोएडा, बताइए किसी अस्पताल में जाके बोलिएगा मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ डॉक्टर बेड नहीं देगा, कहेगा भाई साहब जगह नहीं है। वैसे तो अस्पताल के बाहर से आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी कि अंदर ना जाओ, कोट पैंट वाला आदमी तो नहीं जा सकता। रोहित जी अब मैं जवाब दे दूं? बोलिए। बिल्कुल, मैं पहले 1 मिनट संबित जी की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने एक बहाना बनाया कि ये जो बजट आया है अभी आया है और मशीन ऑर्डर करी है, यहाँ पे इंसान मर रहे हैं और संबित जी बता रहे हैं कि अभी ऑर्डर गया है। बहाना नहीं बनाया, मैंने हकीकत रखा आपके सामने साहब, बहाना क्यों बनाऊं? आप ही की थी पिछले साल का रुपया कहां गया? पिछले साल फॉगिंग मशीन क्यों नहीं आई? यही तो आज प्रश्न है कि 2 साल हारून यूसुफ साहब पूछ लीजिए, जब आदमी मर जाते हैं उससे पिछले साल इंसेफेलाइटिस से बच्चे क्यों मरे, उससे भी पिछले साल इंसेफेलाइटिस से बच्चे क्यों मरे। सर 35 साल मेरी उम्र है, 25 साल से मैं कम से कम ये सुन रहा हूँ, हर साल इंसेफेलाइटिस से बच्चा मर जाता है, दिमागी बुखार से बच्चा मर जाता है, इतने बच्चे मर जाते हैं। उधर
कोलकाता में बच्चे पैदा होते होते दम तोड़ दे रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, इधर दिमागी बुखार से तोड़ दे रहे हैं, और यहाँ रोहित मौसम जी, बदलते ही मैं भी आदमी आपको मर जाता पूरी है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पिछले 4 साल में देखिए कि एंसेफेलाइटिस से जो मौतें हुई हैं नहीं, वो आप कम ये हुई पार्ट है कि टाइम नहीं? आम आदमी क्या पार्टी गोरखपुर स्पोक्सपर्सन में मत कदम बनिए, उठाए फुल टाइम गए हैं कि समाजवादी नहीं? पार्टी चलिए, समय खत्म हो गया। गोरखपुर से जितने भी जिले जुड़े हुए हैं वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है कि नहीं की है? सर, अगर आप कहेंगे नहीं की है, इस पे पूरी एक चर्चा करिएगा। चर्चा और नहीं मैं कर, आपको इसका तो दिखाऊंगा रियलिटी टेस्ट करेंगे। कि लंबे सर, समय इसका के कदम रियलिटी उठाना, टेस्ट करेंगे। जैसे कि एम्स वहां लाना, सर, इनका और उसके रियलिटी अलावा टेस्ट करेंगे। अस्पताल बढ़ाना, डॉक्टर बढ़ाना, दवाइयां रखना, नहीं, ये आप सब एम्स कार्य आप उत्तर कैसे प्रदेश ले आए? सरकार जी, ने इनका एम्स तो रियलिटी केंद्र टेस्ट सरकार करेंगे। देगी, आप अब कैसे ले प्लीज आए? क्रेडिट लेने में टाइम ना गवाइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं बता रहा हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समय से हम ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, लेकिन एक चीज आपने देख ली, राजनीतिक पार्टियां आप चुनते हैं सरकार चलाने के लिए, लेकिन वो कुल मिलाकर टोपी ट्रांसफर का काम करती है। जहां उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये कहना चाहिए कि हाँ हम असफल हुए हैं, लेकिन अगली बार हम इस चीज को नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी देते हैं, वो वहां केवल एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करके अपनी जिम्मेदारी से निजात पा लेते हैं, ये जानते हुए कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो 5 साल हमें कोई हिला नहीं सकता। और यही सोच आम आदमी की जान ले रही है, और राजनीतिक पार्टियां केवल घड़ियाली आंसू बहा के अपनी जिम्मेदारी से निजात पा लेती हैं।